हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लफर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, मार्च के महीने में हमें अपने गुलाब के पौधे पर इस टाइम कौन सा खाद दे देना चाहिए ताकि हम आने वाली गर्मी में अच्छे से इसे फूल पा सकें। और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे गुलाब के फूल में फूल कम हो जाएंगे और जो फूल आएंगे वो छोटे भी हो जाएंगे। तो हमें अभी दो से 3 महीने हमें अपने गुलाब के पौधे से फूल ले लेना चाहिए। और इस टाइम हमें किस तरह से केयर करनी चाहिए और कौन सा खाद देना चाहिए, तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को ज़रा सा भी आप लोग स्किप मत करिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मार्च के महीने में हमें गुलाब के पौधे पर खाद ज़रूर दे देना चाहिए। और इस टाइम जैसे कि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, अप्रैल का महीना आने वाला है, तो हमें केमिकल खाद अब बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। अगर अप्रैल और मई के महीने में आप केमिकल खाद देंगे तो गुलाब की पत्तियां जो रहती हैं वो जल जाती हैं और बर्न होने लगती हैं। तो हमें इस टाइम केमिकल खाद न देके बल्कि ऑर्गेनिक खाद अपने पौधे में दे देना चाहिए, क्योंकि अब मार्च का महीना ख़त्म ही होने वाला है। तो हमें अपने पौधे में ऑर्गेनिक खाद ज़रूर दे देना चाहिए ताकि अप्रैल और मई के महीने में अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। और गुलाब के पौधे की केयर के बारे में, इस टाइम जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है, हल्की फुल्की कहीं इधर उधर बारिश भी हो जा रही है, इससे पौधे पर काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होगा। तो हमें अपने गुलाब के पौधे पर चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक होगा तो हमें इस टाइम स्प्रे भी कर देना चाहिए। आगे मैं बताऊंगी कि आपको अपने गुलाब के पौधे पर किस तरह का स्प्रे करना चाहिए। इस टाइम जगह जगह बारिश होने की वजह से और पौधे भी काफ़ी इंसेक्ट का अटैक होने से पौधे बीमार भी होने लगते हैं। तो पौधों को हेल्दी बनाने के लिए हमें तुरंत स्प्रे कर देना चाहिए। और इस टाइम अगर आप अपने पौधे को पूरी दिन भर की सनलाइट में रखिए, और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, अप्रैल मई का महीना आएगा, तो उस टाइम आप अपने पौधे को शेडी एरिया में रख सकते हैं। और नहीं तो 3 से 4 घंटे की धूप में आप इसको रख दीजिएगा। इस टाइम फ़िलहाल अपने पौधे को दिन भर की धूप में आप इसको रखिए। दिन भर के सनलाइट में रखेंगे तभी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और जो कलियाँ बनाए रहता है वो अच्छे से खिल पाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पौधे में गुलाब सूख चुका है तो उसको आपको तुरंत काट देना चाहिए। जैसे कि इस टाइप के अगर आपका फूल सूखा है तो थोड़े से ब्रांच को लेते हुए आपको अपने पौधे पे कट कर देना चाहिए। जैसे ही आपका फूल सूखता है तुरंत आपको फूल को हटा देना चाहिए। अगर उसमें सूखे फूल को आप छोड़ देंगे तो पौधे में जो और कलियां बनी रहती हैं वो कलियां नहीं खिल पाती हैं। तो सूखे फूल को आपको फ़ौरन हटा देना चाहिए ताकि जो और कली बनी है वो अच्छे से खिल सके। और दिन भर की सनलाइट में आप इसको रखिए। अगर आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं तो उसको रिपोर्ट आप कर रहे हैं तो उसको जो आप मिट्टी बनाएंगे पौधे लगाने के लिए, तो मिट्टी आपको बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी चाहिए ताकि उसमें पानी रुके नहीं। एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा सैंड। आप दोनों को तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर आप उसमें गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं। मिट्टी आप बिल्कुल वेल ड्रेन बनाएंगे तो उसमें गुलाब का पौधा जो रहता है अच्छे से ग्रोथ करता है। और अगर मिट्टी चिकनी रहेगी, मिट्टी क्ले रहेगी, तो ऐसे सख्त मिट्टी में गुलाब का पौधा कभी भी ग्रो नहीं करता है। आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं। हो सके तो आप अपनी मिट्टी में राइस हस्क भी मिला दें या तो फिर कोकोपीट भी मिला सकते हैं, जैसे कि मिट्टी हल्की और भुरभुरी बनी रहे। तो इस टाइप का मिट्टी आप बनाकर आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए। और पहले से आपका गुलाब का पौधा है तो आप जब भी उसमें खाद दीजिए तो खाद इस हिसाब से दीजिए कि आपकी मिट्टी सख्त होने ना पाए। और जैसे आपको फूल सूख जाए तो आपको फूल को तुरंत काट देना चाहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग करने का एक और फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो पौधा है अच्छी शेप में आ जाता है। आप ब्रांच को काटते जाएंगे तो नए ब्रांच निकलते जाते हैं, और जब नए ब्रांच आते हैं तभी पौधा घना हो जाता है और नए ब्रांच पर ही कलियाँ आती हैं, पत्तियाँ आती हैं। और जो पुराने ब्रांच रहते हैं उस पर कभी भी फूल नहीं आते हैं। तो जब आप फूल को काटेंगे तो वहाँ से 2-3 ब्रांच और निकलती हैं। आप जब भी फूल काटिए तो थोड़ा सा ब्रांच को लेते हुए आप फूल काटिए ताकि एक ब्रांच में कई ब्रांच निकल जाए। इससे आपका जो गुलाब का पौधा रहेगा काफ़ी घना भी हो जाएगा
तो सॉफ्ट प्रूनिंग हो गया। आप मिट्टी का आपको खास ख्याल रखना है और दिन भर की सनलाइट में आपको रखना है। आपको बिल्कुल शेडी एरिया में नहीं रखना है, 2 से 3 घंटे की धूप में नहीं रखना है। दिन भर की ऐसी आप जगह रखिए जहाँ गुलाब के पौधे को दिन भर की धूप मिल सके, तो उसी में ये अच्छा से ग्रोथ करता रहता है। अब बात आती है कि इस टाइम जैसे कि जगह जगह बारिश हो जा रही है, तो पौधे में इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा हो जाएगा और मिट्टी में भी फंगस लगने का डर रहता है। और जब मिट्टी में फंगस लग जाती है तो पौधे मर जाते हैं। तो इस टाइम देखिए यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी लिया है और 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट है। आपको इस टाइम एप्सम सॉल्ट को अपने पौधे पर स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। और जब भी आप स्प्रे एप्सम सॉल्ट का अगर आप स्प्रे दे रहे हैं, तो जैसे कि अगर आपके पौधे की पत्तियां गंदी है तो आप उसको सादे पानी से उसको नहला सकते हैं, क्योंकि गुलाब के पौधे की जो पत्तियां रहती हैं उसको शावरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सादे पानी से भी शावर कर सकते हैं और उसके बाद आप एप्सम सॉल्ट का पानी बनाकर इस तरह से आप स्प्रे करेंगे तो जो आपकी पौधे की पत्तियां ख़राब हो रही हैं या येलो हो रही हैं, जो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, उसमें भी इंसेक्ट का अटैक रहता है, तभी पत्तियां सिकुड़ती हैं। अगर आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देंगे तो आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। और आप चाहें तो फंगिसाइड का भी आप स्प्रे बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी सभी तरह के कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो जाते हैं और पत्तियों में किसी भी तरह का कोई ख़राबी रहती है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हमें 15 से 20 दिन में अपने पौधे पर, खासकर गुलाब के पौधे पर स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि गुलाब का एक पौधा ऐसा है कि इसमें इंसेक्ट का अटैक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फंगस लग जाते हैं। तो फंगस को भी ख़त्म करना रहता है। जब सभी तरह के कीड़े मकोड़े आप ख़त्म करेंगे, फंगस को ख़त्म करेंगे, तभी आप गुलाब के पौधे पर ग्रोथ पा सकते हैं और अच्छी से फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। तो 15 से 20 दिन में हमें गुलाब के पौधे पर स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। और उसके बाद गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, तो हमें 1 महीने में या तो 20 से 25 दिन में एक बार अपने पौधे को फीडिंग ज़रूर करा दिया करें। वैसे गुलाब का पौधा जो रहता है विंटर सीजन का ये प्लांट है। विंटर में बहुत ही अच्छी तरह से फूल देता है, लेकिन गर्मियों में भी ये अच्छी तरह से फूल देता है। अप्रैल मई तक ये फूल अच्छी तरह से देगा। तो हमें आगे फूल लेने के लिए अपने पौधे में इस टाइम खाद दे देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट लिया है और 1 चम्मच ये बोन मील है। 1 चम्मच आपको बोन मील लेना है। बोन मील महीने में एक बार आप अपने पौधे को ज़रूर दे दिया करें, इससे पौधे को फास्फोरस मिल जाती है। और स्लो रिलीज ये फर्टिलाइज़र है जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और 2 चम्मच यहाँ पर हमने नीम की खली लिया है। तो आपको नीम की खली ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पौधे में किसी भी तरह का कीड़े मकोड़े का अटैक रहेगा तो वो ख़त्म हो जाता है। और आधा चम्मच यहाँ पर हमने फंगिसाइड लिया है। फंगिसाइड का आपको महीने में एक बार अपनी मिट्टी में ज़रूर मिला देना चाहिए। इससे भी मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस लगा रहता है तो ख़त्म हो जाता है। अगर मिट्टी में फंगस का अटैक हो जाता है तो गुलाब का पौधा, आपका अच्छा खासा गुलाब के पौधे जो रहते हैं बीमार हो जाते हैं और वो धीरे धीरे मर जाता है। तो महीने में एक बार हमें फंगिसाइड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये 1 चम्मच यहाँ पर हमने ह्यूमिक एसिड लिया है। ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये ह्यूमिक एसिड है पौधे की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है। इससे पौधे की ग्रोथ तो तेज़ होगी ही, साथ में फूल भी बहुत अच्छी तरह से भी देता है। और फूल जो आते हैं बड़े साइज़ के आते हैं और अच्छी तरह से फूल खिल पाते हैं। और जो फूल खिलते हैं वो काफ़ी अच्छे से निखर कर आता है। तो ह्यूमिक एसिड हमें 20 दिन में ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए। इससे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये फर्टिलाइज़र है। तो सिर्फ आप ऑर्गेनिक खाद ही इस टाइम आप अपने गुलाब के पौधे को दे दीजिए और इससे भी बहुत ही अच्छी तरह से गुलाब का पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आपके पास ये सब खाद नहीं है, सिर्फ गोबर की खाद है, तो आप सिर्फ गोबर की खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग तो होगा, लेकिन आपको 15 से 20 दिन में एक बार अपने पौधे को खाद ज़रूर दे देना चाहिए। तभी आप देखेंगे गुलाब के पौधे में अच्छी तरह से फूल भी आएंगे
और टाइम टू टाइम आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधे की जो पत्तियां ख़राब होती हैं वो किसी भी तरह से ख़राब भी नहीं होंगी। महीने में एक बार आपको एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। इससे जो गुलाब के पौधे की जो पत्तियां रहती हैं काफ़ी ग्रीन और अच्छी रहती हैं, हेल्दी पत्तियां रहती हैं। पत्तियां भी बड़े साइज़ की भी आती हैं। इससे आपका पौधा काफ़ी हेल्दी नज़र आएगा। और टाइम टू टाइम फंगिसाइड का भी स्प्रे कर दिया करें, इससे भी पौधे में किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा। तो जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है, इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपके भी गुलाब के पौधे में काफ़ी अच्छी तरह से फूल आने लगेंगे। जैसे कि आपने मेरे गुलाब के पौधे को देखा है, सभी पौधे में अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। तो बस दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।